लाल सागर से शुरू हुआ हंगामा अब अदन की खाड़ी से आगे बढ़ते हुए विकराल रूप ले चुका है। हूती विद्रोही अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। इंटरनेशनल शिपिंग रूट से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों को निशाना बना रहे हैं। तो वहीं अमेरिका ब्रिटेन की ओर से चलाए जा रहे ऑपरेशन से भी हूती काबू में नहीं आ पा रहे। एक बार फिर हूतियों ने इलाके में खलबली मचाई है। लड़ाकों ने कई जहाजों को निशाना साधते हुए अपना शिकार बनाया। इस दौरान लंबी दूरी की भीषण मिसाइलों का इस्तेमाल कर अपनी सैन्य ताकत की भी नुमाइंदगी की। हूतियों के हमलों में तेजी आने से इजरायल पर भी खासा दबाव बनना शुरू हुआ है। तो वहीं हूतियों के हमले न रोक पाने से अमेरिका की साख भी दांव पर लग चुकी है। इन सब के बीच ब्रिटेन की दो समुद्री एजेंसियों की माने तो यमन के अदन के पास प्रोजेक्टाइल के चपेट में आने के बाद दो जहाजों में आग लग गई। ब्रिटिश सिक्योरिटी फर्म एम्ब्रे के मुताबिक एंटीगुआ और बारबूडा के झंडे वाली एक सामान्य मालवाहक जहाज पर अदन से 83 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में एक मिसाइल से हमला हुआ, जिससे वह आग के हवाले हो गया। हालांकि कड़ी मशक्कत के बाद जहाज की आग पर काबू पाया गया। इससे पहले यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने बताया था कि उसे एक जहाज के कैप्टन से अदन से 80 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में एक घटना की रिपोर्ट मिली है। इसमें कहा गया कि जहाज 8.2 समुद्री मील की गति से अदन की खाड़ी के साथ दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा था जब आगे के स्टेशन पर एक मिसाइल से हमला किया गया। आग लग गई लेकिन उस पर काबू पा लिया गया। एक दूसरी मिसाइल देखी गई लेकिन वह जहाज पर नहीं गिरी। घटना के दौरान आसपास की छोटी नावों पर सवार लोगों ने जहाज पर गोलियां चलाई। एम्ब्रे के मुताबिक जहाज ने बंदरगाह की ओर रास्ता बदला और स्पीड बढ़ाई। हालांकि किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। एम्ब्रे और यूकेएमटीओ ने साझा बयान जारी कर कहा कि अदन से 70 समुद्री मील दक्षिण पश्चिम में एक और घटना के बारे में रिपोर्ट मिली। जहाज के पिछले हिस्से पर एक अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ जिसकी वजह से उसमें आग लग गई। हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है और जहाज अपने अगले बंदरगाह की ओर बढ़ रहा है। बीते दिनों हूती विद्रोहियों ने यमन में संयुक्त राष्ट्र के 9 कर्मियों का अपहरण कर लिया था। बंदी बनाए गए सभी कर्मी यमन मूल के ही हैं। करीब एक दशक पहले यमन की राजधानी पर कब्जा जमाने वाले हूती गाजा में इजरायल हमास युद्ध को लेकर लाल सागर गलियारे में जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हूतियों का दावा है कि हमलों का मकसद सिर्फ युद्ध को रोकना और फिलिस्तीनियों का समर्थन करना है। शुरू में इजरायल अमेरिका से जुड़े जहाजों को ही निशाना बनाया गया था, मगर अब इसका दायरा बढ़ते हुए सभी जहाजों पर धावा बोला जा रहा है, खास तौर से जिनका इजरायल हमास संघर्ष से कोई लेना देना नहीं है। अमेरिका मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन की माने तो हूती विद्रोहियों ने नवंबर से जहाजों पर 50 से ज्यादा हमले किए हैं। वहीं 3 नाविकों को मार डाला है, एक जहाज पर कब्जा जमाया है तो वहीं कुछ समंदर में डुबो दिया है। विद्रोहियों का कहना है कि जनवरी से अमेरिका के नेतृत्व वाले हवाई हमले अभियान ने हूतियों को निशाना बनाया है। 30 मई को सिलसिलेवार हमलों में कम से कम 16 लोग मारे गए और 42 अन्य घायल हो गए।